नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। सबसे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं। मुंबई में बारिश के चलते मकान गिर गया है, 9 लोगों की मौत हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। धान समेत खरीफ की फसलों में एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। और आज ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। मुंबई से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां 9 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई के मलाड में एक बड़ा हादसा हुआ। बारिश की वजह से मकान गिर गया। मकान ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 8 लोगों की हालत गंभीर है। 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो मुंबई में मलाड एरिया में मकान गिर गया। मकान गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है। बारिश की वजह से मकान गिरा है। मकान ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू लगातार जारी है लोगों का वहां से। 8 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। मुंबई में लगातार बारिश की वजह से जर्जर मकान ढह गया। इस मकान के ढहने से एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां 9 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 8 लोग घायल हुए हैं। मौके की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अफरा तफरी का माहौल वहां पर रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में भी देर रात से बारिश हो रही है। प्री मानसून की बारिश से राजधानी तरबतर हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों में मानसून पहुंच सकता है। बस्तर संभाग में 11 जून को भारी बारिश का अलर्ट है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून छत्तीसगढ़ की सीमा तक पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि वो इस बार तेलंगाना की तरफ से छत्तीसगढ़ में दस्तक देगा। प्री मानसून की बारिश से राजधानी तरबतर हो गई है। कई जगहों पर जलभराव हो गया है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन में मानसून पहुंच सकता है। इससे पहले 11 जून को बस्तर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें वर्षा की मात्रा और क्षेत्र दोनों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। इसी बीच प्रदेश में मानसून दस्तक देने की भी संभावना बनी हुई है। सिवनी में छपारा थाना क्षेत्र के भरियाटोला गांव में बीती रात तेज बारिश के चलते एक मकान की दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त पूरा यादव परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी अचानक मकान की दीवार गिर गई और परिवार के 5 लोग मलबे के नीचे दब गए। हादसे के बाद गांव के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे को हटाया और मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया। तो दीवार गिरने से मासूमों की मौत हो गई है। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारिश में दीवार ढह गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब लोग बैठकर खाना खा रहे थे घर में। तेज बारिश की वजह से घर की दीवार गिर गई और 2 मासूमों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र, सभी जगह पे लगातार बारिश देखी जा रही है, प्री मानसून की बारिश। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हर साल ऑडिट होता है, कितने जर्जर मकान हैं, क्या स्थिति है। बावजूद इसके ऐसे हादसे हो रहे हैं। नगर निगम की टीम क्या मुस्तैदी दिखाती है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। बारिश में घर की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से घर पर बैठकर खाना खा रहे लोग चपेट में आ गए। मासूम की मौत हो गई है। 2 बच्चों की मौत हुई है। 2 घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेज बारिश की वजह से घर की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई है और 2 लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में तेज बारिश के चलते एक घर की दीवार गिर गई और तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कच्चा मकान रहा होगा, जिसमें एक दीवार गिरी है और दीवार गिरने की वजह से घर पर बैठकर खाना खा रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। चपेट में आने से 2 मासूमों की मौत हो गई। तो ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ मुंबई में मलाड एरिया में
मकान गिर गया जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हुए हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। तुरंत रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी रही। बहरहाल 8 घायल हुए हैं। मुंबई में 9 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बारिश में मुंबई के सघन इलाके क्या सुरक्षित हैं, ये एक बड़ा सवाल हर साल उठता है। एक और बड़ा हादसा, 9 लोगों की मौत हुई। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सिवनी में 2 बच्चों की मौत हो गई है। घर पर बैठकर वह खाना खा रहे थे, दीवार गिर गई और बच्चे चपेट में आ गए। जाहिद कुरैशी जुड़ गए हैं सिवनी से हमारे सहयोगी। जाहिद, कैसे ये हादसा हुआ और क्या स्थिति है अभी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सिवनी में हो रही है। काफी तेज बारिश देर रात थी और ये पूरा परिवार जो है वो चूंकि मकान कच्चा था, मिट्टी की जुड़ाई वाली दीवारें थी, तो ये दीवार के किनारे बैठ के सारे 5 सदस्य घर में खाना खा रहे थे। अचानक उसी दौरान जो दीवार है वो पूरी परिवार के ऊपर गिर गई, जिससे 5 लोग थे और 5 उसमें दब गए। और जब ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने मलबे को अलग किया और तो 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। 10 महीने का बच्चा और एक 2 साल का बच्चा, इनकी डेथ हो चुकी थी और बाकी 2 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। जी, शुक्रिया आपका जाहिद जानकारी के लिए। तो घर की दीवार गिरने से 2 मासूमों की मौत हो गई है, 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की आज की कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है, बताएंगे हमारे सहयोगी शिखिल ब्योहार जुड़ गए हैं। शिखिल, आज क्या खास रहने वाला है मध्य प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले बात तो यहाँ पर देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पचमढ़ी दौरे पर यहाँ पर रहेंगे। पारिवारिक ये पूरा दौरा है और उनके साथ पूरा परिवार यहाँ पर है। यूँ कहा जा सकता है कि एक दिन वो पूरे अपने परिवार के साथ यहाँ पर बिताएंगे। वहीं दूसरी ओर कल जिस प्रकार से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल के दौरे पर थे, तमाम मंत्रियों से मुलाकात यहाँ पर की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में आज उनका दौरा यहाँ पर होगा। ग्वालियर वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके बाद भिंड जिले के महगांव में कार्यकर्ताओं से यहां पर मुलाकात करेंगे। कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत यहां पर करेंगे। इसके अलावा देखा जाए अगर प्रशासनिक हलचलों में, तो आज प्रशासनिक हलचलों का भी जो सरगर्मी है वो यहां पर तेज रहेगी। सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से आज राजधानी पूरी तरीके से अनलॉक हुई है, आज 10 तारीख है, पूरे बाजार यहां पर खुलेंगे। कुछ प्रतिबंध यहां पर लगाए गए हैं, लेकिन दुकानों में पूरी तरीके से छूट यहां पर दी गई है। इसे देखते हुए जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसकी बैठक यहां पर होगी और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन ने स्पेशल 118 दलों का जो गठन किया है वो निगरानी कर आज अपनी रिपोर्ट यहां पर देंगे। बात पर्यावरण विभाग की, तो जिस प्रकार से कल यहां पर बैठक यहां पर ली गई थी, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने, उन्होंने नीति निर्धारण के निर्देश यहां पर दिए थे गिट्टी क्रेशर्स को लेकर, और इसके अलावा नदियों और तालाबों की रिपोर्ट बनाने के भी निर्देश यहां पर दिए गए थे। उसे लेकर जो नीतियों का प्रारंभिक खाका यहां पर तैयार किया गया है, उसे लेकर आज एक अहम बैठक यहां पर होगी। और इसी के अलावा अगर यूं देखा जाए कि जो प्रशासनिक बारिश की जो तैयारियां हैं, तो बारिश की तैयारियों को लेकर लगातार जो बैठकों का दौर है वो ना सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि जो 16 नगर निगम प्रदेश की हैं सभी जगह यहां पर जारी है। लेकिन आज संभाग आयुक्त जो भोपाल के हैं वो 7 जिलों की समीक्षा यहां पर करेंगे। राजधानी भोपाल में कल ही आपदा प्रबंधन के लिए 19 स्थानों पर कंट्रोल रूम यहां पर बना दिए गए हैं। अब दूसरे जिलों की जो 7 जिले भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं उनमें क्या स्थिति यहां पर रहेगी, इसके लिए बैठक यहां पर की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका शिखिल जानकारी के लिए। तो ये कुछ खास खबरें मध्य प्रदेश की, जिस पर दिन भर अपडेट आप तक पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में एफसीआई के घूसखोर क्लर्क किशोर मीणा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। मीणा के घर से 3 करोड़ रुपए नकद मिले थे। साथ ही सीबीआई को मीणा के घर से एक डायरी भी मिली है जिसमें कई ठेकेदार और प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम लिखे थे। इस आधार पर सीबीआई महाराष्ट्र के जलगांव और नांदेड़ के साथ एमपी के 13 ठिकानों पर रेड कर रही है। सीबीआई सूत्रों की माने तो घूसखान का सरगना क्लर्क किशोर मीणा है, जिसके यहां से घूस की रकम का बंदरबाट होता था। सीबीआई ने किशोर मीणा के पैतृक गांव बीनागंज में रेड की, जहां पता चला कि 71 लाख रुपए में अपने साले के नाम से 11 बीघा जमीन खरीदी है। आज किशोर मीणा को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने किशोर मीणा की 5 साल की पोस्टिंग में नौकरी का हिसाब जोड़ा है
उसने नौकरी में 35 लाख रुपए कमाए, बाकी की रकम घूसखोरी में कमाई थी। एफसीआई के घूसखोर क्लर्क किशोर मीणा के खिलाफ एफआईआर हुई है और कोर्ट में पेशी होने जा रही है। मीणा के घर से सीबीआई को 3 करोड़ रुपए कैश मिले थे और लगातार 13 जगहों पर रेड चल रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है, बताएंगे हमारे सहयोगी स्टार जैन जुड़ गए हैं। स्टार, आज की कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर नजर रहेगी? देखिए, मुख्य रूप से बड़ी खबरों की बात करें तो सबसे पहली बात, मानसून की दस्तक किसी भी वक्त छत्तीसगढ़ हो सकती है। जो कल से रात से अपडेट देखने को मिल रहा, मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी जिसके मुताबिक लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद कोंटा के तेलंगाना से लगे हुए कोंटा के इलाके में मानसून प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। तो पूरे प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर होगी कि मानसून आज पूरी ऐसी संभावना है कि आज छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाएगा और अगले 2 से 3 दिनों में ये रायपुर तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा दूसरी बातों की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के तहत राशि जो है किसानों, पशुपालक किसान उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही गरियाबंद और कबीरधाम जिले के लिए भी 500 करोड़ रुपए से अधिक की निर्माण कार्यों की सौगात वहां की जनता को देंगे। इसके साथ ही केंद्र ने कल एक और फैसला लिया था, धान की एमएसपी बढ़ाया है, जिसको लेकर आज कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उनके साथ वरिष्ठ विधायक धनेन्द्र साहू भी मौजूद रहेंगे और किस प्रकार से सरकार ने जो फैसला लिया है, जो अंतर की राशि बढ़ाई है, उसको लेकर वे अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि क्या मौजूदा स्थिति में आवश्यकता थी और कितना पर्याप्त इसे सरकार मानती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर लगातार जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे अपने दर्शकों को हम अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। जी, शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो ये कुछ खबरें हैं। इसके अलावा कोरोना के आंकड़ों की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 954 कोरोना मरीज मिले हैं। 14 मरीजों की मौत हुई है और 24 घंटे में 1898 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 18,113 रह गई है और अब तक 9,83,916 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 13,271 मरीजों की मौत कोरोना काल में हुई है और अब तक 9,52,532 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो एक दिन में 954 केसेस सामने आए हैं। पिछले 28 दिनों से सिलगेर पुलिस कैंप के विरोध में जारी ग्रामीणों का आंदोलन खत्म हो गया है। आंदोलन खत्म होने के बाद तीनों जिलों से जुटे ग्रामीण अपने घरों की ओर लौट गए, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि उनका धरना सुकमा में जारी रहेगा। बुधवार को आदिवासी समाज और मूलवासी बचाओ मंच के सदस्यों के बीच चली लंबी बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। ग्रामीणों के हटने के बाद प्रशासन ने देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच रास्ता भी खोल दिया। ग्रामीण पेड़ काटकर यहां रोड जाम कर दिए थे और यहीं पर 28 दिनों पर आंदोलन कर रहे थे। वहीं पूरे मामले को लेकर मूलवासी बचाओ मंच और आदिवासी समाज के सदस्य आज सीएम भूपेश बघेल से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी और आदिवासी समाज के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। सभा खत्म होगा लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, यहाँ पे आंदोलन चलते रहेगा। कैंप के बारे में जो मुद्दा है वो जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक कैंप नहीं हटेगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आम सभा जो था, जितनी भीड़ आई थी वो कम होगी और जो लीगल रूप से धरना के लिए अभी कलेक्टर सर से बात करेंगे, वो कितने का अनुमति देते हैं, कितने का क्या देते हैं, उस तरह से बात करके हम लोग एक लीगल रूप से वहाँ पर अपना धरना रहेगा। वो धरना या तो यहाँ हो सकता है, जैसे सुकमा में हो सकता है। कल दिन भर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का मेल मुलाकातों का दौर चलता रहा। सिंधिया ने लंच और डिनर डिप्लोमेसी के जरिए बीजेपी के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। दोपहर में लंच प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर किया तो सत्ता और संगठन के मुद्दे पर चर्चा हुई। बाद में सिंधिया को सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ लंबी चर्चा हुई। शाम होते ही सिंधिया बुंदेलखंड के कद्दावर नेता नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के घर पहुंचे, हाई टी के लिए पहुंचे। इसके बाद वो सीधे संघ कार्यालय समीधा पहुंच गए, जहां संघ के पदाधिकारी दीपक विस्पुते से सिंधिया ने करीब 1 घंटे बंद कमरे में चर्चा की। तो वहीं सिंधिया का डिनर बुंदेलखंड के वरिष्ठ नेता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव के घर पर हुआ। अटकलों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम सभी का एक ही मकसद, किस तरीके से बेहतरीन सरकार चले।
पुरानी स्मृतियाँ के संबंध में सरकार जब गई, जब आई, नई सरकार बनी, उस संबंध में चर्चा हुई। हमारे वरिष्ठ मंत्री भी जो कई विभागों के प्रभार में हैं, आज यहाँ पर थे। सभी के साथ भोजन हुआ और पारिवारिक वातावरण में सारा आज का हुआ। देखिए, ना मैं निगम में, ना कॉरपोरेशन में, ना किसी पद के लिए। मेरा मकसद ज़िंदगी में जनसेवा है। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज मेरा परिवार का सदस्य है, मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ। उसी भावना के साथ मैं काम कर रहा हूँ। चंबल में रेत माफिया का आतंक बदस्तूर फल फूल रहा है। कल वन विभाग और एसएफ की टीम पर रेत माफियाओं के झुंड ने हमला कर दिया और जब्त रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली को छीन कर ले गए। वन विभाग की टीम पर फायरिंग कर लाठियों और पत्थरों से हुए हमले में एसएफ का एक जवान घायल हो गया है। घटना देर रात हुई। देवगढ़ थाना क्षेत्र से 1 किलोमीटर दूर लोहरी के पास पूरा गांव में घटी है। वन विभाग की एसडीओ श्रद्धा पांडे अपनी टीम के साथ रात गश्त पर निकली थी। वन विभाग की टीम ने पठानपुरा गांव के पास अवैध रेत की एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। एसडीओ पांडे का कहना है कि उन्होंने तत्काल सूचना देवगढ़ के थाना प्रभारी को दी थी, लेकिन 1 घंटे बाद भी महज 1 किलोमीटर दूर से कोई पुलिसकर्मी नहीं आया। इतना ही नहीं, हमले के बाद भी देवगढ़ थाना प्रभारी ने उनकी कोई पूछ परख नहीं ली। अब वो वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे। एक माफिया को बचाने के लिए 100 से 150 माफिया पूरे पत्थर लेकर, डंडे लेकर, बड़े बड़े डंडे पत्थर लेकर हमारे ऊपर पूरी बुरी तरह से हावी हो गए और हमारी गाड़ियों को और एसएफ के टीमों को और स्टाफ को बिल्कुल खदेड़ने लगे, मारने लगे डंडों से, जिससे जो मिल रहा है डंडों से, पत्थरों से, और उनके द्वारा फायरिंग भी बहुत सारी की गई। सत्येंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सत्येंद्र, ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि स्थानीय पुलिसकर्मी, 1 किलोमीटर दूर में बैठे पुलिसकर्मी मदद के लिए, सुरक्षा के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? लगातार ये देखने में आ रहा है कि इससे पहले भी श्रद्धा पांडे पर हमले हो चुके हैं और वो लगातार ही पुलिस का सहयोग, और कई मामलों में तो उन्होंने जो आरोपी हैं उनके नामजद मामले दर्ज कराए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक अगर सहयोग करती तो गिरफ्तारी भी हो सकती थी। और बहुत सारे कई सवाल हैं जो पुलिस पर खड़े होते हैं, जैसे इससे पहले देव चिन्नोनी थाना प्रभारी पर उन्होंने शिकायतें की थी और उन्होंने जो रेत की मुखबरी देता था, जो उनको सूचना देता था कि इस तरीके से अवैध उत्खनन हो रहा है चंबल नदी का, और उन्होंने रोकने का प्रयास किया, तो सारे घटनाक्रम को लेकर उसमें एक मुखबर की मौत भी हो जाती है। और साफ तौर से देखा जाए दूसरे हिस्से में कल इस तरीके से देवगढ़ थाना पर मामला वो कार्रवाई की गई थी, तो उस पर जो ग्रामीण आए थे और वो नहर के किनारे से ट्रैक्टर छुड़ाने का प्रयास किया, पूर्ण रूप से ट्रैक्टर छुड़ा के ले गए, हमला किया। पुलिस को भी सूचना दी जाती है, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने तो ये भी कहा है कि जहाँ से रेत निकलता है वहाँ से लेकर जितने भी थाने, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों या आसपास के जो सबलगढ़ आसपास के जो इलाके हैं जहाँ से चंबल नदी से उत्खनन होता है, वो सभी थाने प्रभारियों को रेत माफियाओं से एक मोटी रकम जाती है और भी बहुत सारे संरक्षण राजनेताओं के भी प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि लगातार एक महिला अधिकारी लगातार रेत माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, और महिला अधिकारी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं निभा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका सत्येंद्र जानकारी के लिए। भानु प्रतापपुर से बड़ी खबर, नगर के नजदीक पहुंचा है हाथियों का दल। चिचगांव के गोडोपारा में हाथियों का दल पहुंच चुका है। ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। जान बचाने के लिए पानी की टंकी पर ग्रामीण चढ़ गए हैं। अखिलेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अखिलेश, अभी क्या स्थिति है वहां पर? दिन भर हाथी वहाँ पर जो है, हाथी का झुंड 23 हाथियों का, वो दिन भर वहाँ की एक पहाड़ी में जाकर आराम करता, लेकिन जैसे ही शाम होता है तो शाम होने के बाद गांव की जो लारी है, खेत है, और पिछले बार जो हमने खबर चलाई थी उसमें एक पक्के मकान को भी क्षति पहुंचाई थी, जिससे ग्रामीणों में बहुत दहशत है। लगातार अभी 5 दिनों से हाथियों का आतंक इस क्षेत्र में मचा हुआ है और ये नगर की जो निकट जो गांव है वहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वन अमला वहां पर मुस्तैद है, सायरन और आगी जलाकर उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वही है कि जब दिन होता है, सुबह होती है, तो सुबह से हाथी वहीं पास की पहाड़ी में जाकर आराम करता है, लेकिन रात को जब रात होती है, शाम ढलती है, तो वो हाथियों का दल वापस गाँव के आसपास पहुंच जाता है, जिससे फसल भी नुकसान हो रही है। उससे कई ठो लारी को भी तोड़ दिया गया है ना, और कई ठो 1-2 फुट घर भी गिरा दी गई हाथियों द्वारा। इससे कहीं ना कहीं दहशत तो ग्रामीणों में बहुत ज्यादा व्याप्त है।
शुक्रिया आपका अखिलेश जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें डराने वाली इसलिए हैं कि दहशत में लोग हैं कि कहां जाएं, और हाथी है कि अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे रास्ते में कोई भी आए। कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की दिल्ली में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनका एंटीजन टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जांच में हल्का इन्फेक्शन पाया गया है, जिसके चलते फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। कमलनाथ के करीबियों ने बताया कि 2-3 दिन से सर्दी जुकाम और बुखार की शिकायत के बाद रूटीन चेकअप के लिए वो मेदांता अस्पताल गए थे। कमलनाथ का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने बताया कि कमलनाथ की हालत अब स्थिर है। उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने के बाद उनके बेटे और सांसद नकुलनाथ दिल्ली जाएंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनका हालचाल जाना और जल्द कुशल होने की कामना की है। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमर बानी हमर कोट।